हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेगुलेटरी बॉडी वर्सेस बैंकिंग एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल। और ये डिफिकल्टी लेवल को डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उदाहरण के तौर पे हम बात करूं तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग एग्जाम वर्सेस रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की। इस वीडियो का, इस कंपैरिजन का पर्पज क्या है, ओवरऑल एग्जाम की टाइप और उनका क्या स्ट्रक्चर है, सिलेबस और कितनी डेप्थ है उस सिलेबस में, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी एनालिसिस, टाइम प्रेशर और एग्जाम एनवायरनमेंट कैसा रहता है, कंपटीशन और सिलेक्शन का रेशियो, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कंपैरिजन, स्टूडेंट का एक्सपीरियंस और मेंटल लोड कितना होता है, ओवरऑल डिफिकल्टी असेसमेंट, और फाइनली एक पूरा इन सारे एनालिसिस के बाद इन सारा डिफिकल्टी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे हमें चेक करना है कि सिर्फ कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या, नहीं, अलग अलग एस्पेक्ट पे चेक करेंगे डिफिकल्टी लेवल। और फाइनली फिर बताएंगे कि किन लोगों को बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए और किन को रेगुलेटरी बॉडी के लिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि आपका टारगेट इनमें से कोई भी बैंकिंग एग्जाम है, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये एनालिसिस आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो 6 मेजर रेगुलेटरी बॉडी और 6 मेजर बैंकिंग के एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी सोल्ड, प्री और मेंस के फेज 1 और फेज 2 के, वो सारे आपको मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो पर्पज ऑफ दिस कंपैरिजन, एक तो थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है कि बैंकिंग एग्जाम कौन से हैं, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम कौन से हैं, वो आपका दूर हो जाए। दूसरा, अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन डिफिकल्टी, सिलेबस, प्रिपरेशन, क्या डिफरेंस है, एग्जाम का प्रेशर किस में कितना होता है, क्वेश्चंस की टाइप, मेंटल लोड, यानी इन सारी चीजों पे चर्चा करना, इन सारी चीजों का डिफिकल्टी लेवल कंपैरिजन करना हमारा पर्पज है इस वीडियो का। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले ओवरऑल एग्जाम टाइप देख लो क्या होता है। अगर मैं रेगुलेटरी बॉडी की बात करूं तो आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, ईडीआई ग्रेड ए, पीएफआरडी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए और इप्सका, ये रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम है। और बैंकिंग में एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। ठीक है, अब जो ये रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम है ना, इनका जो फोकस होता है ये स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे होता है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पे होता है, एनालिटिकल एबिलिटी पे होता है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे सेबी की बात करूं तो आपको अकाउंटेंसी, ठीक है, और इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। अगर नाबार्ड की बात करूं तो एआरडी वगैरह, अगर आरबीआई की बात करूं तो आपका ईएसआई, एफएम, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, और ये जो एग्जाम है, दे आर कंडक्टेड लेस फ्रीक्वेंटली एंड आर मोर अनप्रडिक्टेबल। ठीक है, अनप्रडिक्टेबल ज्यादा है और कंडक्ट कम होते हैं। कोई इनमें से साल में एक आध एग्जाम है जो हर साल आता है, एक आध 2 साल के बाद आता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और अनप्रडिक्टेबल है थोड़ा सा, ऐसे करके। उसके बाद अगर मैं बैंकिंग एग्जाम की बात करूं तो दीज एग्जाम मेनली टेस्ट आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और बेसिक टू मॉडरेट कंसेप्ट ही होता है। बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तो फिर आपके वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट आ जाते हैं ना, तो जरूरी है। ठीक है, दे आर कंडक्टेड फ्रीक्वेंटली एंड फॉलो अ मोस्टली प्रेडिक्टेबल पैटर्न। लगभग सब में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, किसी में लेवल ज्यादा है, किसी में कम है, और हर साल होते ही होते हैं ये सारे एग्जाम। ठीक है जी, तो ये आपका एक ओवरव्यू है इन एग्जाम्स का। उसके बाद सिलेबस के स्ट्रक्चर में कितनी डेप्थ है। ठीक है, अगर मैं रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम के सिलेबस की बात करूं तो ये वास्ट है, डिटेल्ड है। ठीक है, अकाउंट का अपना पूरा का पूरा, ईडीआई के लिए पढ़ोगे तो उसमें अलग मिल जाएगा, इंश्योरेंस के लिए पढ़ोगे तो अलग। ठीक है, एआरडी का अपना अलग सिलेबस होगा, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, और फिर ये डायनामिक भी है और करंट ओरिएंटेड भी है। ठीक है, मतलब भर के, मतलब अगर 50% क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के अंदर करंट पे पूछे जा रहे हैं और 50% आपके स्टैटिक पार्ट पे पूछे जा रहे हैं, तो आप सोच के देखो कि ये कितना करंट ओरिएंटेड होगा। ठीक है, कंसेप्चुअल हैवी, मतलब यार अब पूरा मैनेजमेंट आप कैसे कैसे डील करोगे अगर आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो। ठीक है, तो इट इंक्लूड स्टैटिक सब्जेक्ट, करंट अफेयर, रिपोर्ट, पॉलिसीज, इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब टोटली आपको सब कुछ चाहिए। ठीक है, बट जो बैंकिंग का सिलेबस है वो लिमिटेड इन स्कोप है। ठीक है, रिपीटेटिव है इन नेचर। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है। कैसे, जैसे क्वांट में क्यू, आर, ई और जीए, यही तो है सिलेबस पूरा। अब क्वांट में क्या है, वही चैप्टर है, वही हर एक बैंकिंग एग्जाम में आते हैं।
वही रीजनिंग है, वही इंग्लिश है, बस किसी में अगर पीओ है तो लेवल हाई होगा, प्री है तो थोड़ा आसान होगा, फिर मेंस है तो पीओ का भी और लेवल हाई होगा। ठीक है, तो मतलब वही चीजें हैं, जीओ में वही करंट अफेयर है। ठीक है, किसी में रिपोर्ट स्कीम फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन ज्यादा है, किसी में कम है। ठीक है, मोस्ट टॉपिक्स आर कॉमन अक्रॉस एग्जाम एंड द पैटर्न रिमेस्ट ऑलमोस्ट द सेम। क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो जाता है, पैटर्न लगभग सेम रहता है। फेज वन प्रीलिम्स है, मेंस है, पीओ में प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, क्लर्क में प्रीलिम्स और मेंस, सब्जेक्ट वही है, बस लेवल ऊपर नीचे है, कभी किसी के क्वेश्चन कम कर देता है, कभी ज्यादा कर देता है, तो सारी चीजें वही रहती है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन डिफिकल्टी एनालिसिस कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है प्रॉपर। अब देखो सबसे पहले क्वांट की बात करते हैं। ठीक है, मोस्टली जो रेगुलेटरी बॉडी है उनके फेज वन में ही आता है, बैंक में तो प्री मेन सब में आता है। तो बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन 30 से 50 तक होते हैं, लेवल मॉडरेट होता है। अब कोई पीओ का मेंस है तो उसमें लेवल हाई होगा, अदरवाइज मॉडरेट लेवल ही होता है। ठीक है, लेकिन जैसे प्री है तो वो प्री आपका स्पीड कैलकुलेशन शॉर्टकट इन सब पे बेस्ड होगा। 30-40 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना होगा भैया, 20 मिनट में। अगर आरआरबी के अंदर 20 मिनट में 40 क्वेश्चन है, आपको अगर एस आईबीपीएस पीओ में 20 मिनट में 35 क्वेश्चन है, तो आसान थोड़े ना 30-40 सेकंड ही आए एक क्वेश्चन के हिस्से में। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे सिंप्लीफिकेशन डीआई विद लेंदी कैलकुलेशन इन चीजों पे ज्यादा जोर रहता है। ठीक है, और अगर मैं रेगुलेटरी बॉडी की बात करूं तो 20 से 40 क्वेश्चन है, आपका सेबी में 20 है, आपका एडई में 40 है, आपके आरबीआई में 30 है, तो अलग 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 है। और कंसेप्चुअली थोड़ा सा लेवल रहता है और टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। जैसे आरबीआई के अंदर 30 क्वेश्चन है 25 मिनट में, कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाती, आज तक हाईएस्ट 9 गई है। तो अगर आप 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो 25 मिनट में तो ज़्यादा टाइम मिल गया, जबकि बैंकिंग में आपको मैक्सिमम करने होते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंड फोकस अंडरस्टैंडिंग फॉर्मूलाज एंड लॉजिक पे रहता है, और प्रोबेबिलिटी एवरेज रेशियो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग की बात करूं तो बैंकिंग एग्जाम में 30 से 50 क्वेश्चन है, मेंस में किसी में 50 क्वेश्चन भी है, किसी में 40 है, किसी में प्री में 30 है, किसी में 35 है। तो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग है, नॉर्मली दायरा 30 से 50 का रहता है। टाइप सीटिंग अरेंजमेंट पजल सिलोगिज्म, नेचर जो है वो पैटर्न रिपीटेटिव है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 4-5 क्वेश्चन तो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के ही होते हैं, मतलब अगर 30 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के हैं। रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम में भी क्वेश्चन 20 से 60 होते हैं, आरबीआई में 60 होते हैं। ठीक है, अगर सेबी नाबार्ड की बात करूं तो 20-20 ही होते हैं। लॉजिकल होते हैं, डिसीजन मेकिंग होते हैं। ठीक है, थिंकिंग ओरिएंटेड होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। तो ये रीजनिंग का डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कहीं आसान भी हो जाएंगे। अब आरबीआई का लेवल बहुत अच्छा होता है, सेबी नाबार्ड का आसान होता है, बैंक में एसबीआई पीओ मेंस मुश्किल होगा, बाकी सब मॉडरेट लेवल पे होंगे। इंग्लिश की बात करें तो बैंकिंग एग्जाम में 30 से 40 क्वेश्चन, प्री मेंस अलग अलग एग्जाम में। इजी टू मॉडरेट लेवल है, फोकस ग्रामर वोकैबुलरी आरसी इन सब पे रहता है। ठीक है, रेगुलेटरी में भी 20 से 40 है, मॉडरेट टू टफ है। ठीक है, अब दोनों का लेवल लगभग इंग्लिश में तो मैं सेम ही बोलूंगा। ठीक है, और अगर मैं क्वांट रीजनिंग में भी बोलूं तो आरबीआई का लेवल एक तरफ है रेगुलेटरी में, बाकी सबका आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स जैसा है। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज में आरबीआई को छोड़ के बाकी सबके लेवल जो है वो आपका बैंकिंग में आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स जैसा है, आरबीआई का थोड़ा आईबीपीएस पीओ के मेंस जैसा है, बस। मतलब मेन से थोड़ा सा कम, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा कम, मेन से थोड़ा कम। जीए की बात करें तो बैंकिंग एग्जाम में सिर्फ मेंस में ही आता है, प्री में आता ही नहीं है। कवरेज वही 3 से 6 महीने की होती है। करंट अफेयर नेचर डायरेक्ट और फैक्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं, अपॉइंटमेंट अवार्ड रिसेंट स्कीम ये। रेगुलेटरी बॉडी में 20 से 80 क्वेश्चन होते हैं, आरबीआई में 80 होते हैं, बाकी किसी में 20, 30, 40 ऐसे ही होते हैं। 6 से 12 महीने। स्टैटिक प्लस स्टैटिक भी होता है, कंसेप्ट और करंट लिंकेज होती है, मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन बैंकिंग टर्म्स। ठीक है, इन सब पे होते हैं, रिपोर्ट स्कीम्स भर भर के पूछी जाती है। तो ये तो सब्जेक्ट हैं जो कॉमन है रेगुलेटरी में और आपके बैंकिंग में। ठीक है, और कुछ अदर सब्जेक्ट हैं भाई, जैसे अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू टॉपिक जैसे ग्रोथ पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, जो क्वेश्चन होते हैं इनके कंसेप्चुअल और करंट लिंकेज पे होते हैं। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट आरबीआई में टॉपिक फाइनेंशियल सिस्टम बैंकिंग मैनेजमेंट थ्योरीज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अगर मतलब ये ध्यान रखिए कि ये अब आपकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब सेबी की बात करें तो जैसे सिक्योरिटी मार्केट स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स आईपीओ मार्केट रेगुलेशन उन पे, कॉर्पोरेट एंड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। ठीक है, सेबी के एक्ट और रेगुलेशंस। अब नाबार्ड की बात करें तो एआरडी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल बैंकिंग एंड डेवलपमेंट,
तो स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर और रूरल नॉलेज पे क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारी चीजें ये अलग अलग के लिए है। ईडाई में इंश्योरेंस पे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। एनपीएस में पेंशन वाला पार्ट ऐड हो जाएगा। तो अलग अलग सब्जेक्ट रहता है। ये थ्योरेटिकल वाला पार्ट यहाँ बहुत होता है, लेकिन थ्योरी का करंट के साथ भी लिंक है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। बट यही चार कॉमन होते हैं बैंकिंग और रेगुलेटरी में, तो इनका कंपैरिजन तो हो जाएगा, बट ये तो पूछे ही आपके वहां जाते हैं अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी में। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट कि दोनों में टाइम प्रेशर और एग्जाम का एनवायरनमेंट क्या है। अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो बैंकिंग एग्जाम आर एक्सट्रीमली टाइम प्रेशर्ड। क्यों? एक तो हर 2 महीने बाद एग्जाम हो रहा होता है, ठीक है। अभी एसबीआई पीओ आया, साथ साथ पता चल रहा है एसबीआई क्लर्क भी इसके 10 दिन बाद है। कई बार तो 2 एग्जाम्स में डिफरेंस ही 10 डेज का है, बताओ। तो स्टूडेंट गेट वेरी लिटिल टाइम पर क्वेश्चन भी और प्रिपरेशन के लिए भी, ठीक है। और छोटी छोटी गलतियों का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट रहता है, तो थोड़ा प्रेशर ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स को अगर कोई बच्चा ऐसे टारगेट करके पढ़ता है, ठीक है। अब रेगुलेटरी बॉडी ऐसे नहीं होगी कि नोटिफिकेशन आए और 1 महीने में हो जाएगा, नहीं। ऐसे तो बैंक भी नहीं हो सकते, बट यहाँ ये कि रिपीटेशन चलती रहती है कि कोई बच्चा पहले से टच में है, किसी ने एसबीआई पीओ की तैयारी की थी, आगे वो एसबीआई क्लर्क देगा या आईबीपीएस पीओ देगा तो काम चल जाएगा। बट यहाँ ऐसा नहीं है। रेगुलेटरी एग्जाम प्रोवाइड कंपैरेटिवली मोर टाइम पर क्वेश्चन, बट द क्वेश्चन डिमांड डीपर थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है पर्टिकुलरली उसके, जैसे आरबीआई में ईएसआई एफएम, ठीक है, एसएबी के अंदर अकाउंटेंसी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये जितने भी आपके सब्जेक्ट है, ऑडिटिंग, और आपका नाबार्ड में एआरडी वगैरह और एडई में इंश्योरेंस वगैरह, उन पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और कंसेप्चुअली कमांड होनी चाहिए। तो यहाँ टाइम का इतना प्रेशर नहीं होता है एग्जाम के अंदर और एग्जाम के बाहर, क्योंकि लंबा टाइम लगेगा प्रिपेयर करने में, और एग्जाम में भी टाइम ठीक ठाक मिल जाएगा आपको। लेकिन बैंकिंग में टाइम का बड़ा प्रेशर होता है भाई, ठीक है। चलिए, उसके बाद बात करें तो कंपटीशन और सिलेक्शन रेशियो क्या होता है, ठीक है। अब अगर मैं नंबर ऑफ एस्पिरेंट की बात करूं तो बैंकिंग में वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर एवरी ईयर, ठीक है। रेगुलेटरी में फेवर कैंडिडेट बट मोस्ट आर सीरियस एस्पिरेंट, बहुत कम लोग तैयारी करते हैं, ठीक है। बैंकिंग एग्जाम जैसे एसबीआई पीओ आईबीपीएस क्लर्क इनकी बात करें तो अप्रोक्सीमेटली कम से कम 8 से 12 लाख लोग मिनिमम फॉर्म फिल करते हैं, और उनमें से 6 से 8 लोग पेपर में अपीयर भी होते हैं। जबकि रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में 1.5 से 2 लाख मैक्सिमम, जब नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत होंगी। आजकल जैसे हालात चल रहे हैं, थोड़ी बहुत वैकेंसीज कम है, तो उसके हिसाब से देखूं तो 40-50 हज़ार लोग ही फॉर्म फिल कर रहे हैं, और मोस्टली सीरियस ही होते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब देते ही हैं एग्जाम, ठीक है। अगर मैं वैकेंसीज और कट ऑफ की बात करूं तो बैंकिंग में बहुत वैकेंसीज है भाई, हाई कंपटीशन भी है, ठीक है। रेगुलेटरी में लिमिटेड वैकेंसीज है बट कट ऑफ्स हाई है। बैंकिंग में अगर देखोगे तो 5,000 से 15,000 वैकेंसीज नॉर्मली आपको देखने को मिल जाएंगी। क्लरिकल की तो 12-15 हज़ार, 8-10 हज़ार नॉर्मली रहती है। पीओ की भी एसबीआई पीओ को छोड़ के आईबीपीएस और आरआरबीओ 4,000-5,000 वैकेंसीज होती हैं। तो सिलेक्शन रेशियो अगर देखें तो बैंकिंग में 1 आउट ऑफ एक एक वैकेंसी के पीछे 150-200 बच्चा होता है। लेकिन रेगुलेटरी में वैकेंसी जाती ही 50 से 300 के बीच में, मैक्सिमम वही आरबीआई की देखने को मिलती है 250-200। पिछले 2 साल से तो वो भी कम आ रही है, ठीक है। तो 100 के अराउंड सबसे ज़्यादा आरबीआई में ही होती है। तो इसमें जो सिलेक्शन रेशियो है वो 1 आउट ऑफ 800, 1000 ऐसे होता है, ठीक है। ये आपका कंपटीशन और सिलेक्शन रेशियो है। उसके बाद करें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में दो यहाँ पे मैं वो ऐड करूंगा पार्ट। एक तो आपका प्रैक्टिस की कितनी रिक्वायरमेंट है, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब बैंकिंग में बेसिक टू मॉडरेट कंसेप्ट भी सफिशिएंट होगा, ठीक है। प्रैक्टिस ज़्यादा कर लोगे सही रहेगा। रेगुलेटरी में लेकिन स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल फाउंडेशन चाहिए, अदरवाइज कर ही नहीं पाओगे। सेबी के अंदर फेज 1 पेपर 2, फिर मेंस में भी फिर फेज 2, दोनों का लगभग सिलेबस सेम है। मेंस में आरबीआई के अंदर ईएसआई एफएम, फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी और डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी एफएम के अंदर, वो कैसे करोगे भाई, ठीक है। तो वहाँ स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल चाहिए, यहाँ मॉडरेट कंसेप्ट भी काम कर जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस की यहाँ हैवी डेली प्रैक्टिस मैंडेटरी बैंकिंग के अंदर। बैंकिंग में आपको डेली स्पीड मैथ, डीआई, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, आरसीज लगातार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जबकि रेगुलेटरी में जो ये वाला पार्ट है क्यूआरई वाला, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको कट ऑफ ही निकालनी है, मार्क्स कहीं कहीं ऐड होते हैं। नाबार्ड में नॉन मेरिट में आता है, सेबी में 30% लेने हैं, आरबीआई में आपका ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती हैं, 30%, 35%, 30 मैक्सिमम गई है अभी तक।
एडाई वगैरह में हाँ थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है कहीं कहीं, अदरवाइज ठीक है। तो यहाँ बैलेंस्ड अप्रोच काम कर जाती है कि आराम से पढ़ो, रिवीजन करो, लिमिटेड प्रैक्टिस भी करोगे तो काम चल जाएगा। बट बैंकिंग में बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद स्टूडेंट्स का क्या एक्सपीरियंस है, कितना मेंटल लोड होता है। ठीक है, तो बैंकिंग एग्जाम में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है। ठीक है, ये मेंटली एग्जॉस्टिंग होते हैं क्योंकि स्पीड का प्रेशर होता है, नेगेटिव मार्किंग बहुत है। ठीक है, तो फियर ऑफ मिसिंग कट ऑफ माई स्मॉल मार्जिन, मतलब पता चला कि पॉइंट पॉइंट 0.5 से 0.75 से 0.3 से कुछ बच्चे रह जाते हैं भाई, तो बड़ा प्रेशर है। ठीक है, क्योंकि सारा खेल क्यूआरई का और उसका ही है। ठीक है, और अगर मैं रेगुलेटरी बॉडी की बात करूं तो एकेडमिक प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, रेगुलेटरी एग्जाम्स आर एकेडमिकली डिमांडिंग ड्यू टू वास्ट सिलेबस, डेप्थ ऑफ क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट। 2 दिन में नहीं होने वाला, 1 महीने में नहीं होगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फाइनेंस मैनेजमेंट, एआरडी, ईएसआई, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़नी पड़ेगी क्योंकि सब्जेक्टिव भी है। ठीक है, बैंक में तो सिर्फ एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ, इन दोनों में ही एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है इंग्लिश का। हालांकि यहाँ सिचुएशन एनालिसिस, ईमेल राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, और आईबीपीएस पीओ में आपका कॉम्प्रिहेंशन और ये है एसए है, लेटर तो खत्म ही कर दिया। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश का तो होता ही होता है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तो लगभग है ही सब में। ठीक है, उसके अलावा दूसरों का भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, एफएम का होगा, एआरडी का होगा, तो ये बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर मैं ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल का असेसमेंट करूं तो बैंकिंग जो है वो ऑपरेशनली डिफिकल्ट है। बैंकिंग एग्जाम आर ऑपरेशनली डिफिकल्ट, दे टेस्ट स्पीड, मल्टीटास्किंग एंड टाइम मैनेजमेंट। और रेगुलेटरी बॉडी आर एकेडमिक डिफिकल्टी, रेगुलेटरी आर एकेडमिकली डिफिकल्ट बिकॉज दे टेस्ट नॉलेज, डेप्थ, एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर चाहिए भाई। ठीक है, अब किसको कौन सा एग्जाम चूज करना चाहिए, फाइनल वर्डिक्ट फॉर स्टूडेंट, इसके बारी है। अब देखो बैंकिंग और रेगुलेटरी बॉडी, अब बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो हु शुड चूज बैंकिंग एग्जाम, स्टूडेंट हु आर गुड एट कैलकुलेशन, कंफर्टेबल विद स्पीड बेस्ड एग्जाम, लुकिंग फॉर फ्रिक्वेंट अपॉर्चुनिटी शुड प्रेफर बैंकिंग एग्जाम। आती रहती हैं 6 एग्जाम तो ये मेजर हो गए, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी हर साल आते ही आते हैं। इसके अलावा एनआईसीएल, ये वो जितनी दूसरी इंश्योरेंस वाली है उन सब के भी आते रहते हैं, आरबीआई असिस्टेंट, कभी कुछ कभी कुछ, तो अलग अलग तरह के बहुत एग्जाम है। लेकिन अच्छी स्पीड होनी चाहिए, अच्छा मतलब प्रैक्टिस वगैरह, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी होनी चाहिए। और स्टूडेंट हु शुड चूज रेगुलेटरी एग्जाम, स्टूडेंट हु आर स्ट्रॉन्ग इन कंसेप्ट, कंफर्टेबल विद रीडिंग एंड एनालिसिस, रेडी फॉर लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पूरा, एआरडी। ठीक है, बैकग्राउंड नहीं है वैसा, पढ़ने का आदत नहीं है, डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखोगे, करंट से लिंकेज होती है टॉपिक्स की, वो सब कैसे करोगे। तो जिनको थोड़ा सा एकेडमिकली जो गुड है, ठीक है, वो थोड़ा इधर की तरफ जाएं, जिनका प्रैक्टिकल में रुझान ज़्यादा है वो थोड़ा इधर की तरफ जाएं। ठीक है, चलिए यहाँ इंग्लिश भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि फिर राइटिंग है, राइटिंग में भी टाइपिंग है, डिस्क्रिप्टिव वगैरह में थोड़ा चाहिए होगा, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर तो लगभग हर एग्जाम में है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरी कहानी थी रेगुलेटरी और बैंकिंग की। अब मैं आपके लिए 2 कोर्स भी लेकर के आया हूँ। जो बच्चे सिर्फ बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क और आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, वो इस कोर्स में इनरोल करें। इसमें बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं है जो इन बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चाहिए वो आपको ना मिले। बिल्कुल क्यूआरई से लेकर प्री प्लस मेंस, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ठीक है, आपका करंट अफेयर, इंटरव्यू गाइडेंस, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब कुछ है। और जिनका टारगेट बैंक के साथ साथ आरबीआई ग्रेड ए भी है, दोनों एग्जाम है, वो इस वाले कोर्स में जाएं। दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसमें बैंकिंग के साथ साथ आरबीआई ग्रेड ए बी का फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू गाइडेंस सब कुछ होगा। इसमें सिर्फ बैंकिंग वाला, दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें चाहे इनरोल कर सकते हो, या सिंपली कुछ नहीं करना, गूगल पे चले जाओ। ठीक है, मैं यहाँ गूगल पे गया। ठीक है, गूगल पे जाके मैंने टाइप किया एड्यूटैप, और जैसे ही edutap.in टाइप किया मेरे सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी हमारी। यहाँ कोर्सेज में जाओगे तो ये बैंकिंग कोर्स में जाना है आपको, बैंकिंग कोर्सेज में गए, और ये 2 कोर्सेज हैं हमारे। ठीक है, ये 2 कोर्सेज हैं जिन पे आपको बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों कोर्सेज में आप इनरोल कर सकते हो।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जिसमें चाहे आप यहाँ प्रॉपर नो मोर पे जाके इसके बारे में पढ़ लें, जान लें, ठीक है, देख लें अच्छे से, ठीक है, एक एक चीज़ चेक कर लें, फिर उसके बाद इसमें एनरोल करें, डेमो लेक्चर वगैरह लगा लें, सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, चलो, तो यही कहानी थी आज की इस वीडियो की। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करूँगा कि इन वीडियोज से आपको थोड़ा फ़ायदा हो रहा होगा, जिन लोगों का टारगेट रेगुलेटरी और बैंकिंग दोनों एग्जाम से। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।